हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैं सबसे पहले आप सब लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग लाइक करो और शेयर करो, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं। क्योंकि मेरा हमेशा से ही एक ये मोटिव रहा है कि मैं आप लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ जो आप लोगों को, नन्नू, प्रीतो या जो प्रीतो की बड़ी बहन है, इनके व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को सिर्फ वही बातें बताई जाती हैं, आधी अधूरी बातें या फिर जो बताने वाली चीज़ें होती हैं सिर्फ वही बताई जाती हैं। लेकिन रियलिटी में जो ऑफ कैमरा के पीछे जो चीज़ें इन लोगों की लाइफ में चल रही होती हैं, वो चीज़ें आप लोगों तक मैं हमेशा से पहुंचाने की कोशिश करती रही हूँ और करती रहूँगी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीतो और उसकी पूरी फैमिली इस टाइम पर शिमला में पहुँच गए हैं, ठीक है। अब शिमला में पहुंचने के पीछे की वजह आखिरकार क्या है? बहुत सारे रीज़न हम लोगों के सामने आ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि प्रीतो ने ससुराल जाने का फैसला ले लिया है, इस तरीके की न्यूज़ भी सामने आई थी। लेकिन आज का अगर आप लोगों ने प्रीतो का व्लॉग देखा होगा और जिस तरीके की वो बातें कर रही है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वे से उसने बोल दिया है कि अब शिमला में ही वो परमानेंट रहने वाली है, ठीक है। अब बात यही आ रही है कि अगर वो शिमला में ही परमानेंट रहेगी तो ये जो न्यूज़ प्रीतो और प्रीतो की फैमिली की तरफ से सामने आई थी कि प्रीतो ने मन बना लिया है ससुराल वापस जाने का, या प्रीतो अपने पति को और ससुराल वालों को एक मौका देना चाह रही है, तो उन सब चीज़ों के पीछे की जो रीज़न्स हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, वो अभी पूरे तरीके से सामने नहीं आ पा रही। क्योंकि ये लोग इतना घुमा फिरा के बातों को कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लोगों को इस टाइम पर ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार हो क्या रहा है। एक तरफ शिमला में रहने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ बोला ये जा रहा है कि ससुराल भी जाया जा सकता है, आगे का जो भी चीज़ें होंगी वो कुछ भी हो सकता है, इस तरीके के हिंट भी दिए जा रहे हैं। बड़ी बहन भी है, वो इनडायरेक्टली वे से यही बोल रही है कि जिसको जहाँ पर रहना है वो वहीं पर रहेगा। मतलब इनडायरेक्टली वैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, बट ये लोग डायरेक्टली या एकदम से खुलकर सारी चीज़ें हम लोगों के सामने अभी नहीं रख रहे हैं। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो अभी ये 2 BHK फ्लैट जो इन लोगों ने रेंट से लिया है, ये इन लोगों ने रेंट से लिया है, बट सुनने में एक बहुत बड़ी बात आई है। वो बात ये है कि बताया ये जा रहा है कि प्रीतो ने खुद का भी एक घर खरीदा है यहाँ पर शिमला में, ठीक है। ये बात अभी इन लोगों ने पूरे तरीके से छुपा कर रखी है, अभी ये बात बताई नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये कुछ टाइम पहले शिमला आए थे, जब इनका बड़ा जीजा भी यानी कि बड़ी बहन का जो पति है वो भी इन लोगों के साथ आया था। तो बताया यही जा रहा है कि उस टाइम पर ये लोग वही प्रॉपर्टी को देखने के लिए ही आए थे, और उस टाइम पर ही इन्होंने ये जो जिस फ्लैट में ये लोग अभी रह रहे हैं, ये फ्लैट भी ये तभी फाइनल कर गए थे। और जो प्रॉपर्टी प्रीतो ने खरीदी है वो भी उस टाइम पर ये लोग फाइनल कर गए थे। मैं आप लोग के सामने एक बात और बता देती हूँ कि जिस तरीके से प्रीतो ने अपना जो कोर्ट का केस है उसको मजबूत करने के लिए ये बात सामने रखी है कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अपना और बच्चे का खर्चा किस तरीके से उठा रही है आप लोग देख रहे हो। लेकिन इसके पीछे की जो रियलिटी है वो बहुत अलग है। आप लोग भी जानते हो कि प्रीतो ने यूट्यूब से एक अच्छा खासा पैसा कमाया है और अभी भी कमा रही है। यूट्यूब से प्रीतो की हर महीने आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत अच्छी पेमेंट आती है। और इतना भी कोई प्रीतो का और बच्चे का खर्चा नहीं है कि जितना पैसा आता है यूट्यूब से वो पूरा पैसा खर्च कर दे, ऐसा नहीं है। तो
तो बताया यही जा रहा है कि प्रीतो ने जो भी अभी तक सेविंग करके रखी थी, जो भी पैसा अभी तक आया था, उससे प्रीतो ने चुपके से शिमला में एक घर खरीद लिया है। लेकिन ये बात अभी ये लोग किसी को भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि प्रीतो जो है वो फाइनल डिसीजन कहीं ना कहीं ले चुकी थी पहले भी, और अभी भी मुझे लग रहा है उसका डिसीजन वही है कि वो शिमला में ही रहेगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, उसने खुद से आज बोला है कि अब उसका हिमाचल जाने का भी मन नहीं करता। ठीक है, अब वो हिमाचल नहीं रहेगी, ससुराल में भी अगर नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं रहने के लिए तो जगह देखनी होगी। और बात ये भी बहुत लंबे टाइम से आ रही थी प्रीतो के ऊपर कि प्रीतो की वजह से उसकी बहन और जीजा की पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है। ठीक है, प्राइवेसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो प्रीतो भी इस चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी कि वो कब तक इन लोगों के साथ इस तरीके से रहेगी। इसलिए आज से 1.5 महीने पहले ही, 1-1.5 महीने पहले ही ये लोग ये डिसीजन ले चुके थे। इसलिए प्रीतो ने शिमला में एक घर खरीद लिया है। अभी ये अपनी बड़ी बहन के साथ यहाँ पर रह रही है और उस वाले घर में इनका भी काम चल रहा है। मैं आपको ये बात भी क्लियर कर देती हूँ कि उस घर में अभी काम चल रहा है, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जो भी सब चीज़ें होती हैं घर की वो सब हो रही हैं, लेकिन जब भी वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आने वाले टाइम में मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि प्रीतो उस घर में शिफ्ट होगी। और जो ये वाला घर है जो इन लोगों ने रेंट से लिया है, इसमें हो सकता है आने वाले टाइम में बड़ी बहन और जीजा रहें और प्रीतो इनके घर के आसपास में ही दूसरे घर में रहेगी। तो इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली है आगे तक की, लेकिन ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कभी ये बोला जा रहा है कि प्रीतो वापस जाने का फैसला ले रही है ससुराल, कभी ये बातें हम लोगों के सामने आ रही हैं कि प्रीतो ने शिमला में प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहे हो इतना इस तरीके से क्यों कर रहे हो कि आप अपने जो ट्रूथ, जो आप लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं, जो आप लोगों को बहुत मन से पसंद करते हैं, जो तुम लोगों की हर चीज़ों को फॉलो भी करते हैं ब्लाइंडली, तो उन लोगों को तो कम से कम इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत करो। ठीक है, और जो भी चीज़ें तुम लोगों को करनी है वो तो तुम करोगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करोगे। तो लोगों को इतना ज़्यादा घुमाओ मत, जो भी चीज़ें हैं सही तरीके से लोगों के सामने रखो, क्योंकि तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से, घुमा घुमा के बातें करने की वजह से लोगों ने तुम्हारे व्लॉग्स देखना भी बंद कर दिया है। क्योंकि लोग समझ गए हैं तुम बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। तो इस वजह से जो लोगों का इंटरेस्ट था पहले तुम लोग के व्लॉग देखने का, वो इंटरेस्ट भी अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया है।